लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अब इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी प्रतिष्ठा नहीं बचेगी, हमारी इज्जत सम्मान नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे केंद्र में मंत्री रह के, हम केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे देंगे। देखिए, बिहार में जीतन राम मांझी मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए काफ़ी एक मजबूत स्तंभ बने थे 2024 लोकसभा चुनाव में, लेकिन मोदी जी ने उनके साथ क्या किया। हाल ही में झारखंड में चुनाव हुए, वहाँ पर भी उनको एक सीट नहीं दी गई। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी उनको सीट नहीं दी गई है। इस पर जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उस पर उनका दर्द छलका था कि हमारी क्यों इज्जत सम्मान नहीं हो रही। लेकिन आज एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद हलचल मचनी एकदम लाजिम हो गई है। हलचल मच गई है उनके बयान के बाद से, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अब एनडीए में भगदड़ मचना तय है। बिहार में एनडीए 2025 चुनाव में मजबूत नहीं दिख रही है, क्योंकि चिराग पासवान के चचा ने पहले ही एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया है। अब जीतन राम मांझी भी ये कह रहे हैं कि लग रहा है कि इज्जत नहीं बचेगा, अब हमको भी केंद्र से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज का उनका बयान है, आप खुद सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सुन रहे थे, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि इज्जत सम्मान बचने वाला नहीं है, अब हमको केंद्र मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, बिहार में जीतन राम मांझी लगातार कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, और इस बीच वो पहुंचे थे मुंगेर के जमालपुर में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, हमको एक भी सीट पूछा भी नहीं गया कि सीट चाहिए या नहीं चाहिए। झारखंड चुनाव में भी हमको सीट नहीं दी गई है। इस पर उनकी जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो छलकता हुआ दिख रहा है, और स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि अब हमको इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, एनडीए में काफ़ी भगदड़ मचने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान के चचा पशुपतिनाथ पारस ने पहले ही ये फैसला कर लिया है कि अब हम एनडीए के साथ रही महागठबंधन के साथ जाएंगे। अब दूसरे सबसे बड़े नेता, दलित समाज के नेता है जीतन राम मांझी, इन्होंने भी ऐसा बयान दिया है। अब देखिए आगे की क्या कुछ बिहार में राजनीतिक हलचल होती है। जो हलचलें आएंगी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल ये कि अब धीरे धीरे बीजेपी में जो दलित समाज के बड़े नेता हैं वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी इज्जत सम्मान वहाँ पर नहीं है।